हेलो दोस्तों, राजा महाराजाओं, सुल्तानों और बादशाहों की कहानियों में इंटरेस्ट रखने वालों मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ मजनू का टीला। मजनू का टीला जो है ये दिल्ली के अंदर है और इसका नाम मजनू का टीला कैसे पड़ा, यहाँ की हिस्ट्री क्या है और यहाँ की इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको पता है आप मेरे चैनल पे आते हो तो मैं कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ और सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ, तो जुड़े रहिए और देखते जाइए मजनू का टीला। कहा जाता है कि यहाँ एक फ़कीर रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। कहा जाता है कि अब्दुल्ला जो है उनकी गहरी इच्छा थी कि वो गुरु नानक देव जी से मिले, गुरु नानक देव जी उनको दर्शन दें। और ऐसा भी माना जाता है कि गुरु नानक देव जी के मन में ये बात चली गई और उन्होंने खुद आकर मजनू से मुलाकात की। अब मजनू का नाम मजनू क्यों पड़ा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली जो मजनू था, जिसका नाम पहले मजनू नहीं था, अब्दुल्ला था, उसका नाम मजनू इसलिए पड़ा बिकॉज वो खुदा की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन था कि जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए होता है, उतना ज़्यादा गहराई से वो ईश्वर में डूबा हुआ था, इसलिए उसका नाम मजनू रख दिया गया। अब्दुल्ला और मजनू यमुना नदी के पास एक टीले पर रहता था। टीले का मतलब होता है एक छोटा सा पहाड़ जैसा, तो उस पर रहता था, इसलिए इस इलाके का नाम मजनू का टीला पड़ा। अब्दुल्ला और मजनू की एक खास बात ये थी कि वो लोगों को यमुना नदी मुफ्त में पार करवाता था। वो इंसानियत के लिए जितना मदद हो सकता था वो करता था। वो फकीर था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो इतना ही कर सकता था कि वो लोगों को मुफ्त में यमुना नदी को पार करवा दे। यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ, कम से कम मैं भारत में नहीं हूँ, मैं तिब्बत में हूँ या किसी ऐसे इलाके में हूँ जो चीन के बहुत करीब है। क्योंकि यहाँ की पूरी संस्कृति, यहाँ के जिस तरह से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ जिस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो देखकर आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप दिल्ली में नहीं हैं, आप तिब्बत में हैं और तिब्बत के लोगों के बीच अपना दिन गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि अब्दुल्ला और मजनू को गुरु नानक देव जी का खास आशीर्वाद प्राप्त था। जिस जगह पर गुरु नानक देव जी ने अब्दुल्ला उर्फ मजनू को आशीर्वाद दिया था, उस जगह पे एक गुरुद्वारा है। मैं वो गुरुद्वारा भी आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। लैला और मजनू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इस जगह को लैला और मजनू से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। एक्चुअल में हुआ ये था कि 1962 में भारत और चीन का हुआ था युद्ध। उस युद्ध में बहुत सारे जो तिब्बती नागरिक थे उनको वहाँ से शरण लेकर दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में वो बस गए। तो ये कह सकते हो कि दिस वाज रिफ्यूजी कैंप। एक तरह से रिफ्यूजी जो थे, शरणार्थी जो थे, उन लोगों का यह एक जमघट था। बाद में ये विकसित हो गया। शुरू में आजीविका के लिए यहाँ के लोग राइस बियर या छांग बेचते थे। राइस बियर या छांग बेचने की वजह से इस इलाके का नाम छांगिस्तान या फिर कह सकते हो कि छांग बस्ती पड़ गया था। और बाद में शीला दीक्षित जो थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका नाम अरुण नगर रख दिया। तो मिनी तिब्बत मजनू का टीला, ये जो ब्लॉग है यहीं समाप्त होता है। और आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।